नमस्कार, द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के लिए दिल में अटूट श्रद्धा और सम्मान होने के बावजूद स्वामी विवेकानंद उनकी हर बात को आंख बंद करके आत्मसात नहीं करते थे। ये बात परमहंस जानते थे, फिर भी विवेकानंद को खुद से ज्यादा स्नेह करते थे। उदाहरण के तौर पर रामकृष्ण परमहंस मूर्ति पूजा के समर्थक थे, जबकि स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। भारतीय सनातन परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा में विरोधाभासी विचारों के बावजूद एक दूसरे के लिए सम्मान और अटूट रिश्ते की ये एक ऐसी मिसाल है जो समझकर समझें तो बड़ी प्रेरणा देती है। वैसे आपको क्या लगता है, स्वामी विवेकानंद में इतना साहस और रामकृष्ण परमहंस में इतनी उदारता आई कहां से होगी कि विचारों में विरोधाभास के बावजूद गुरु शिष्य परंपरा को निभाते रहे? इस सवाल का जवाब आप खुद से खोजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। देश में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन का मक्का बन चुके जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ती जा रही है। वो भूख हड़ताल पर हैं और कॉकरोच जनता पार्टी के उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं जिसे पेपर लीक के बाद शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर खड़ा किया गया था। सरकार को छोड़कर उनसे मिलने वाले वो सभी नेता हैं जो एक पार्टी विशेष की विचारधारा से अलग विचार रखते हैं। हालांकि इसमें सभी विपक्षी पार्टियां नहीं हैं। शुरुआती दौर में युवाओं के बड़े बड़े हुजूम दिखाई दिए, लेकिन वक्त के साथ अब उनकी संख्या भी घट गई है। खबरों के टॉप रैंकिंग में रहने के लिहाज से देखेंगे तो नीट का पेपर लीक हुए अरसा बीत चुका है और अब तो री नीट भी संपन्न हो चुकी है। छीछलेदर रस के साथ रद्द हुई नीट परीक्षा के बाद वीर रस वाले भाव में री नीट संपन्न कराकर सारे पाप धुले समझने वाली सरकार जंतर मंतर पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। तो क्यों नहीं दे रही, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे जंतर मंतर देश की राजधानी की वो जगह है जहां अब अक्सर कभी ना सुनी जा सकने वाली आवाजें ही गूंजती हैं। जिन्हें इस बात पर यकीन है कि अन्न जल त्याग कर हक हासिल किया जा सकता है, वो ही जंतर मंतर की तरफ रुख करते हैं, वरना कलयुग के कथित क्रांतिकारियों को सड़कों पर पुलिस के डंडे खाते हम कई बार देख चुके हैं। खैर, सवाल यह है कि आखिर लोकतंत्र में विरोध के सुर को कितनी अहमियत मिलनी चाहिए और उसकी नीयत कैसे स्पष्ट होगी। अन्ना का आंदोलन हाल का बड़ा उदाहरण है, जिसे खड़ा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के नाम पर किया गया, लेकिन इसके उपसंहार की मलाई कुछ लोगों ने राजनीतिक तौर पर लंबे वक्त तक खाई। अन्ना के आंदोलन का मकसद आज कितना पूरा हो पाया, इस सवाल का जवाब अनुत्तरित है, जबकि उनके साथ खड़े रहने वाले राजनीतिक पारियां खेले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर आंदोलन के पीछे का मकसद राजनीतिक हो, लेकिन राजनीति के लिए आंदोलन हो तो ये भी गलत है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल करते हुए मरने के लिए छोड़ दिया जाए और सरकार क्या सिर्फ तमाशा देखे? वो सरकार कोई भी हो सकती है, इस पर मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरा मत रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के रिश्ते पर आधारित फिलॉसफी वाला है। अकड़ इतनी भी ना हो कि परमहंस के दरवाजे विवेकानंद जैसे भक्त के लिए उसके क्रांतिकारी विचारों की वजह से बंद हो जाएं, और साहस इतना भी ना हो कि गुरु के सम्मान के आगे खुद के विचारों की पराकाष्ठा की दीवार खड़ी कर दी जाए। और फिर ऐसे में केंद्र में अगर वो सरकार हो जो विवेकानंद के विचारों को अहमियत ज़्यादा देती हो, तो फिर संवाद की कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। मुद्दा ये भी है कि मीडिया या सोशल मीडिया लाइमलाइट में खड़े हुए आंदोलन में सरकार को खींच कर ले जाने की कोशिश में उन आंदोलनों की अहमियत खत्म ना हो जाए जो जंतर मंतर से दूर किसी गांव, कस्बे या जंगल में अपने हक की लड़ाई के लिए खड़े हुए हैं। कई बार व्यवहारिक तौर पर हर आंदोलन की हर मांग को पूरा करना संभव नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे सिस्टम की नाकामी पर सरकारों की हट ठीक नहीं होती। सही और गलत की इस बहस में ज़्यादा ज़रूरी अब ये हो चला है कि लोकतंत्र में शांति के रास्ते भूख हड़ताल से अपने हक की आवाज़ उठाई जा सकती है। ये विचार सरकार की हट के सामने
नक्कर खाने में तूती न बने तो बेहतर होगा। विरोध के आगे न सही, विचार के आगे बातचीत की पेशकश करने वाली सरकारें परम वैभव हासिल करेंगी, ऐसी कल्पना की जा सकती है। शायर मंजूर हाशमी की इन लाइनों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। अगर इस स्टोरी के बारे में आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में आके हमें बताएं। और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।